व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंस्टा रबाब। तो जी घर में लगी हुई थी मैं घर की क्लीनिंग करने और ये कर वो कर, और अचानक से हमारा जी प्रोग्राम बना तो ये फ़ौजन चल पड़ी हैं बाहर किसी शॉपिंग शॉपिंग करने के लिए। बेसिकली कर रही थी मैं क्लीनिंग, लेकिन बीच में कुछ ज़रूरत थी किसी चीज़, कुछ चीज़ें बाय करनी थी तो फिर हमें जाना पड़ा। तो फिर मैंने साथ बाकी फ़ौजें भी तैयार की और वो भी सारे, हालांकि दिल में आपको पता है मॉम्स को बाहर जाते वक्त बच्चे साथ लेके जाने होना तो डर पड़ा ही होता है कि आज तो तबाही होनी ही होनी है। लेकिन जी कोई नहीं, अल्लाह का नाम लिया और चल पड़े। तो जी यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे शॉपिंग के लिए। कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि वो ज़रूरी चीज़ें तो एक तरफ, बाकी भी हमने इधर उधर ज़रूर जाना आना होता है। तो यहाँ लगी होती हूँ मैं आपके साथ बातें करने, लेकिन क्योंकि वॉइस जो है ना उसका वॉइस का थोड़ा सा इशू होता है, तो इस वजह से फिर मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। ये जी बड़ी प्यारी एक शॉप है। तो यहाँ पे ना मैंने कहा पिक्चर्स या वीडियो बनाते हैं, इतना प्यारा ग्लास स्किन इफेक्ट आ रहा था यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो इसको मैं आपके लिए कैप्चर करती हूँ। लेकिन जैसे रियल में वहाँ पे फील आ रही थी ना वो उस तरह से वीडियो में आई नहीं, लेकिन मैंने फिर भी ना कैप्चर कर लिया। तो जी जाते जाते फिर सफ़ोरा रास्ते में आ जाए तो सफ़ोरा पे तो सलाम करना बनता ही बनता है। और इतनी खूबसूरत खूबसूरत मेकअप के आइटम्स, और ये जी इसका हुडा का है जो है ना फिलर, लिप फिलर ग्लॉस है। ये बहुत ही खूबसूरत है, ये ज़रूर बाय करिएगा। इधर से जी जाके मैंने कुछ अपने लिए बेस वगैरह जो होती है फाउंडेशन ये बाय की, और प्राइमर मेरा ख़त्म हुआ हुआ था। तो फिर चलते चलते ये भी, इस पर भी मेरी नज़र पड़ी तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये भी मैंने बाय कर लिया। तो ये देखिए, अच्छा आपको मैं ये बताती चलूँ कि सफ़ोरा पे जब भी आप कभी जाए ना, देखिए ये मैंने कुछ चीज़ों के जो सैम्पल्स ले लिए। आप सारी चीज़ों पे पैसे ना लगाएं कि जो आपको पसंद आए तो आप जो है उठा के ले आए। और वहाँ की लाइटिंग इतनी ज़बरदस्त होती है ना, आप जो चीज़ लगाएंगे आपका दिल करेगा ये भी मुझे सूट कर रही है, ये भी मुझे सूट कर रही है, और आप बाय करते जाएंगे। तो ये काम नहीं करना, आप सैम्पल्स उनसे ले लें, छोटे छोटे वो बॉक्सेस में डाल के दे देते हैं, और कुछ सैम्पल्स ऐसे भी मिल जाते हैं। तो जी अच्छा, ब्रांड्स का बताने का, ये दिखाने का अपने व्लॉग में मेरा कोई ये मकसद नहीं है कि तुसी उठो और चल पे वो ब्रांडेड लेने के लिए। बस ये है कि आप देखिए आपकी पॉकेट जिस चीज़ की इजाज़त देती है आप वही जाके चीज़ें लें। आप सिर्फ देख देख के चीज़ें कि फ़लानी ब्रांड तो फ़लानी ये, बेसिकली अपनी पर्सनैलिटी को आप इतना अच्छा बनाएंगे, आप जो भी चीज़ पहने आप वो ब्रांड लगे। मैं हमेशा जहाँ से मुझे जो चीज़ पसंद आती है, चाहे वो ब्रांड की हो या ना हो, मुझे अच्छी लगी, मुझे सूट कर गई, और मेरी सबसे बड़ी बात मेरे पॉकेट को सूट कर गई, तो मैं वो चीज़ ले लेती हूँ। मैं ये ज़रूरी नहीं देखती कि मैंने ये कहाँ की चीज़ पहनी हुई, बस कहीं से भी ले लेती हूँ, और सेल से भी उठा लेती हूँ। सेल्स को भी अवेल करें। आपको पता है ना इन मुल्कों में तो जो सेल्स लगती हैं वो वाकई असली मानों में सेल्स लगती हैं। तो कुछ ना कुछ, ये जो मॉनसून की शॉप है ना, अच्छा ये आप खाड़ी पहुँच चुके हैं, लेकिन इससे पहले जो मॉनसून की शॉप थी, मैं जब जाती हूँ मैं हमेशा मॉनसून से तो हमेशा मैं सेल से ही उठाती हूँ, और कोई ना कोई एक आइटम मुझे ऐसा मास्टरपीस मिल ही जाता है वहाँ से। तो इसके बाद ये आ गए हम अपने जी सूटों वाली शॉप पे, खाड़ी पे। खाड़ी से जो है ना आप देखें, जहाँ पे यूके में रहें, अमेरिका में रहें, कनाडा में रहें, हम जैसे लोग जो होते हैं ना इनका खाना बदल सकता है तो ना इनका पहनावा। हमारा जिस तरह सूटों को देख के दिल आता है ना कि अगर लेने हैं या नहीं लेने हैं, अगर आपको कुछ मिल गया तो आप जो है सूट तो ज़रूर ही, कोई ना कोई एक आधा जोड़ा तो ज़रूर ही उठाएंगे। तो यहाँ जो मेरी बहनें अभी तक विज़िट नहीं कर सकी, खाड़ी पे बड़ी अच्छी सेल लगी हुई है, बड़ी रीज़नेबल 40% जो है ऑफ है। तो जाएं और अपने घर के कपड़े जो है ना दिल खोल के जी लें अपनी ज़िंदगी आप, और लेम जाके। मुझे भी काफ़ी सूट पसंद आए तो मैंने भी बाय कर लिए हैं। आप घर में आराम से जो है ना इनको अच्छी स्टाइलिंग के साथ भी अवेलेबल थे, तो आप जो है जाके ज़रूर यहाँ से एक दफ़ा विज़िट करके आएँ। और आप मुझे देखेंगे अगले कुछ व्लॉग्स में मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी जो मैंने बाय किया। अच्छा जी, चलते फिरते फिर जी भूख प्यास तो लग ही जाती है, तो प्यास ज़्यादा तंग आ रही थी, तो मैंने कहा चलो हम बबल टी ले लेते हैं। बबल टी जी मेरी और मेरे बच्चों की फेवरेट चीज़ है, लेकिन इस दफ़ा का एक्सपीरियंस बड़ा ही गंदा रहा। पता नहीं कौन सा फ्लेवर मैंने ले लिया, सोच सोच गई मैंने पिया कि मैं इसको पीऊँ कि ना पीऊँ। कोकोनट का वैसे नॉर्मली फ्लेवर बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जो यहाँ से मुझे कोकोनट मिला ना। अच्छा फिर यहाँ से हम लोग निकल गए जी, थोड़ा और घूमने फिरने चले गए,
और अच्छे तरीके से जो मैंने ना ये वैसे तो मैंने मीठे से ना तौबा की हुई है, मैं मीठा बिल्कुल नहीं खा रही क्योंकि आज आपको पता है मैं ज़रा आजकल अपनी लेस कैलोरीज वाली डाइट पे हूँ। तो फिर यहाँ पे आप घर पहुँच के तो फिर मुझे भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो ये जो है ना मैंने चने रखे हुए थे, सोख करके रखे हुए थे पिछली रात के, बाइकार्बोनेट सोडा डालें, बड़े ज़बरदस्त चने गल जाते हैं। उसमें ये चाट मसाला नमक शमक लगाया, थोड़े से चने मैंने किए ग्राइंड करके इसको अच्छे तरीके से ना बाकी चनों के साथ मिक्स कर लें, आप हाथ यूज़ कर लें। तो जी मैंने चाट बनाई थी। अच्छा, चाट मैंने अपने लिए बनानी थी लेकिन बाकी सारे भी साथ तैयार हो गए क्योंकि मैं तो जो है ना मैंने अपने आप को ना सख्त रूटीन में रखा हुआ है कि मैं बिल्कुल भी किसी सूरत भी ना बाहर से कुछ खा पी रही नहीं रही हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैंने जो अपना ये वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट की है, मैं उसको किसी भी उस पर आके तोड़ूँ नहीं। तो फिर मैं क्योंकि मीठा नहीं खाती तो फिर मेरा ज़रा चटपटी चीज़ें खाने को दिल कर रहा होता है। तो फिर मैंने जी आके चाट बनाई। तो फिर घर वाले जो है सारे तैयार थे साथ चाट शाट खाने के लिए, बल्कि मेरे लिहाज से ना एक इस तरह से मुझे फ़ायदा भी हो जाता है कि चलो मेरे लिए एक थोड़ा सा मैं पोर्शन कंट्रोल करके खा लेती हूँ इस तरह से, जो है ना कम कैलोरीज, तब भी पोर्शन कंट्रोल करने से भी आपकी कैलोरीज कम जाती हैं। तो बस ये जी लेमन शेमन भी डाला, तो कुछ थोड़ी सी इमली वाली सॉस डाल दी। इमली वाली सॉस ज़रा थोड़ी डाली क्योंकि उसमें भी थोड़ा शुगर होता है, लेकिन आप क्या करें, जीना तो है, मर तो नहीं जाना ना, कुछ ना कुछ तो खाना है, कुछ ना कुछ तो आपके खाने में होना चाहिए, जायका भी होना चाहिए। तो जायका थोड़ी सी चीज़ें इस तरह की जो है ना डाल डुल के हो जाता है। तो ये जी पहले मैंने अच्छे तरीके से चने के साथ आलू प्याज टमाटर को मिक्स कर लिया और फिर मेरा नज़र पड़ी ऑरेंजेस पे, क्योंकि कोई भी सीजनल फ्रूट आप एप्पल भी डाल दें तो चाट बहुत मज़े की हो जाती है। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं फ्रूट इतना ना डालूँ, तो थोड़ा सा मैंने जो है ना ये ऑरेंज के को ना हाफ पीसेस में करके और उसको डाल दिया, तो उससे अच्छा बड़ा अच्छा जो है ना फ्लेवर बन जाता है। ये चटनी चटनी डाली है, इसके बाद फिर जी हमने लेयर शेयर्स लगाई, दही की, फिर चटनी की, चाट मसाला की और टमाटर शमाटर, बड़े ज़बरदस्त किस्म का जो है ना मैंने चाट बनाई। तो डाइटिंग का यही आपको अपडेट दे रही हूँ कि बस जारी है और दुआ करें जारी ही रहे, क्योंकि जो वेट पुट ऑन कर लिया है आखिरकार उसको गिराना भी है। और मुझे तो शुरू से मैंने एक अपने साथ, क्योंकि मैं कभी वेट अगर गेन करती हूँ तो मैं वेट लॉस भी बड़े अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। तो मेरे साथ ये चलता ही रहता है, कभी वेट गेन कभी वेट लॉस, तो मेरे लिए इतना बड़ा कोई बिग डील प्रॉब्लम है नहीं। तो बड़े मज़े से मैं जो है ना इस तरह की डिशेस बना बना के अपने आप को सेटिस्फाइड करती रहती हूँ, और खा पी के भी मैं अपना वेट जो है ना अच्छा खासा 10 से 15 kg वेट लॉस करना मेरे लिए इतना बड़ा जो है मसला नहीं है। बस बात ये होती है कि आप घर में ओवरऑल इन्वायरमेंट ऐसा कर दें कि आपके घर में कोई ड्रिंक्स ना आ रही हों, आपके घर में मीठा कम बन रहा हो, क्योंकि आखिरकार कंट्रोल तो किचन का आपकी हाथ में है ना। आप उसको किसी तरफ भी घुमा दें, अपने फ़ायदे की तरफ घुमा दें, और इस तरह की डिशेस बना के तो बच्चों को भी इंटरटेन कर दें, मियाँ को भी इस तरह की जो है ना खाने खूने जो है खिलाएं, और ख़ुद भी फर्म रहें। तो इधर जी चिकन भी जानसार होने के लिए तैयार था। तो चिकन जो है आपको पता है मेरे घर में तो कोई दिन ऐसा नहीं है जिस सांस के बगैर जी हमारा घर चल सकता है, चिकन खाए बगैर नहीं चल सकता। तो यहाँ पे चिकन भी मैंने मैरिनेट किया हुआ था। चिकन को अच्छे तरीके से मैंने स्टीम करके और देज का स्टीम किया था, क्योंकि ये भी थोड़ा हेल्दी होता है। और एंड पे थोड़ा सा मैंने बटर लगा के इसको पका भी लिया था कि जो है ना, क्योंकि बच्चों ने खाना था, मैंने तो खाना नहीं था, और मैंने तो सिर्फ ये चाट ही खानी थी। अब चाट का तो सिलसिला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा ना, चाट की तो लेयरिंग शेयरिंग जो है ना। अच्छा हाँ, इसके बीच में क्या हुआ कि बाद में जब मैं आधा बना चुकी तो मुझे पता चला कि जी योगर्ट नहीं है। फिर योगर्ट लेने के लिए जी भेजा किसी को, और फिर जब योगर्ट आया तो फिर चाट कंप्लीट हुआ, और साथ उतनी देर में जो है हमारा चिकन भी रेडी हो चुका था, और बड़े अच्छे तरीके से हमारा जो शाम का एक मील तैयार हो गया था। फिर हम सब ने खूब इंजॉय करके खाया, और फिर मुझे जल्दी सोना भी था क्योंकि अगले दिन जी मेरी हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट भी थी। तो जी हमने यहाँ पे बड़ा इंजॉय किया, फिर सो गई। और जो है क्या बताऊँ आपको जी, एनएचएस के जो हमारे ना लंदन यूके इंग्लैंड के जो एनएचएस का ना अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले साल की ये मेरी अपॉइंटमेंट बुक हुई थी, और आज पिछले साल नवंबर दिसंबर में, और आज जाके ये कौन सा मंथ है,
जाके मैं मुझे अपॉइंटमेंट मिली। बंदा पूछे कि एक बंदा जो है कोई प्रॉब्लम में है और उसको पता नहीं मरे हुए उसकी बरसी भी हो जाए तो तब जाके यहाँ पे जो है किसी स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट मिलती है। तो ये तो हाल है जी यहाँ के लंदन के NHS सिस्टम का। मतलब आप रुल जाते हैं तब जाके आपकी कहीं अपॉइंटमेंट होती है, आपको मिलती है। तो एनीवेज मेरी होगी अपॉइंटमेंट, शुक्र है मेरी भी बारी अच्छा आ ही फिर गई। घर आए जी, कहीं भी जाएं आपने सीधा आके लैंड तो किचन में ही होना होता है, क्योंकि फिर जो है ना घर वालों के लिए खाना, अपने लिए खाना बनाना होता है। तो मैंने जी ये कटलेट्स बनानी थी आलू की। आलू शालू जल्दी जल्दी बॉयल किया और फिर बस जो मसालों की कैबिनेट होती है वो खोल के खड़ी होगी। वैसे तो आलू की जो है ना कटलेट्स में बहुत कम मसाले डालो, तो ग्रीन्स डालो ज़्यादा तो ही अच्छे लगते हैं। लेकिन आज मेरा बड़ा चटपटी सी आलू की जो टिक्कियाँ हैं वो खाने को दिल कर रहा था। मौसम ही कुछ इस तरह का है कि ना बाहर कहीं आना ना जाना, ना कोई काम होता है। बस यही है कि अच्छे अच्छे घर में ही खाने बनाते रहें तो तरह तरह की चीज़ें खाने को दिल करता है। तो बस ये सारे जो मसाले शसाले हैं, पेपरिका पाउडर मैंने डाला, सुरख मिर्चें डाली, ज़ीरा, सूखा धनिया, चाट मसाला, ये धनिया और ये जो सब्ज़ मिर्चें छोटी छोटी करके, और ये जी आमचूर का पाउडर। ये इसका तो ये जैसे कह लें कि आलू की कटलेट्स का और आमचूर का या अनारदाने का ना चोली दामन का साथ है। ये डालने से इसमें बड़ा मज़े का ना एक टेस्ट आ जाता है। तो ये ग्रीन चिल्ली वैसे मेरे घर में बच्चों को पसंद नहीं है, लेकिन मैंने भी चुन्नी चुन्नी सी काट के डाल दी ताकि उन्हें पता ही ना चले। और पता नहीं भी चला उनको, सच में वो खा भी गए ऐसे ही, उन्हें नहीं मालूम हुआ कि शायद इतनी वो स्पाइसी नहीं थी तो इस वजह से गुजारा हो गया। तो बस जी फिर ये मज़ेदार किस्म की जो है ना मैंने आलू की कटलेट्स बनाई। थोड़ी सी जो है मैंने इसका पेस्ट रख दिया था संभाल के कि चलो बच्चों को जो है आलू के पराठे बना के दूंगी। तो अच्छा जब फ्राई श्राई की ना तो फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने इसकी वीडियो भी बनानी है। तो बस इसकी वीडियो को मैंने इतना से ही बनाया है जिसमें मैंने ये पेस्ट बनाया है और इसकी जो मैंने गोल गोल सी राउंड सी जो है ना टिक्कियाँ सी बनाई हैं। तो होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। और जो मेरी सिस्टर्स बस चुप करके आके व्लॉग को देख के चली जाती हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इतने इनिशियल लेवल पे इतना अच्छा फीडबैक और इतना प्यार दे रहे हैं। तो बस होपफुली आपको जो है मेरा ये व्लॉग और मेरी जो खाने हैं और जितना जो मैं आपको दिखाती हूँ अपने व्लॉग्स में पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।